नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है। यह बात और है कि इस देवी के साथ हमारा समाज क्या क्या सलूक करता है वह भी हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हट कर है। वैसे तो प्राकृतिक ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आंच न आने दे। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलछिड़ी कहा जाता है। ऐसी महिला की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जान ना लिया जाए, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता और चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं महिलाओं के उन्हीं अंगों के बारे में जिनसे आप उनके चरित्र की परख कर सकते हैं और कैसी महिला आपके लिए शुभ है या अशुभ, इसका आप बखूबी पता लगा सकते हैं। मित्रों, स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुल लक्ष्मी करार देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी स्त्रियां बहुत ही क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। और मित्रों, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफ़ी मोटा और उठाव लिए होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती हैं। इसके उलट अगर पाँव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। मित्रों, स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभता की ही निशानी होता है। मित्रों, ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है वो अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वो अपने ससुराल, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत अधिक बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की ही निशानी है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांसभक्षी पक्षी या पशु जैसे कौवा, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि के तरह दिखता हो, ऐसी स्त्रियां दूसरों के दुख का कारण बनती हैं। मित्रों, हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। दोस्तों, जिन महिलाओं की आंखें पीली और
थोड़ी डरी डरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती हैं वे उत्तम मानी गई हैं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिनके गालों पर हंसते समय गड्ढे डिम्पल पड़ते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं होता है। जिन महिलाओं की गर्दन छोटी होती है तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहती है। वहीं जिसकी गर्दन की लंबाई 4 उंगलियों से ज़्यादा होती है वह महिला अपने ही वंश का विनाश करती है। मित्रों, चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सैल और क्रूर स्वभाव होता है। दोस्तों, यहाँ हम किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य सा वीडियो है जो कि शास्त्रों और पुराणों पर निर्भर करता है और इसको मानना या न मानना आपके निजी सोच और अनुभवों पर निर्भर करता है।